एक हमारे साथ में छोटा सा देश है सिंगापुर, वहाँ भी 7% है और उस 7% के अंदर जो सरकारें टैक्स लेती हैं उसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब फ्री है उपभोक्ता के लिए। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? और फिर एक विचारधारा का व्यापारी ना, वो सारे विचारधारा के व्यापारी बुलाने चाहिए, उनसे राय पूछनी चाहिए कि भाई आप लोगों ने ये टैक्स दिया है, कहाँ कहाँ लगना चाहिए। तो देखिएगा कैंप लगाने की जरूरत क्या थी। आप जो यासी कंपनी को आपने 700 करोड़ का ठेका दिया और उस यासी कंपनी ने जो सही था, हमारा सारा रिकॉर्ड सही था सबका, और वो उल्टा कर दिया। उसको करने के बाद आज आपने क्या कहा, आपने जीपीएस सिस्टम बनाया, आज में एटीट्यूड लेटीट्यूड एक आपने ऐप बनाया, आपने कहा कि जी वो लेके आ जाओ, अपने प्रॉपर्टी के कागज ले आओ और अपना ब्यौरा दे दो, हम आपका सही कर देंगे। तो जब यासी कंपनी को 700 करोड़ का जो है आपने ठेका दिया, उससे पहले भी तो ये कहा जा सकता था, वो सर्वे आपका ऑटोमेटिकली फ्री में हो जाना था। वो इतनी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हाउस टैक्स वाले, जो भी इनके डिपार्टमेंट वाले, जब वो उसमें भरता है अपना नाम, ये देना इन्होंने सारा ही जितना भी नजला है सारा कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया कि कंज्यूमर अपने आप लाएगा तो लेस कर देंगे और नहीं लाएगा तो वो जुका तू लगा रहेगा। केस में आने थे तो आप 50% पे भी विरोध करते थे। आज मैं समझता हूँ शायद इससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में वो आ चुके हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा इसी तरीके से वो लोग लगा रहे हैं, ऐसे ही आपके मॉल्स वगैरह आ रहे हैं। इसी प्रकार जो इसका जो हमें नुकसान हुआ, उसका नुकसान ये हुआ है कि आज सारा व्यापार, सारा इंश्योरेंस सेक्टर, सारा बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया। आज हम लोग जो छोटे व्यापारी हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि यार बाज़ार में ग्राहक ही नहीं है। और ग्राहक कैसे होगा? ग्राहक तो पैसे से आएगा। हमारा सारा पैसा जो भी है वो कंपनी अपने देश में ले जाती हैं। और व्यापारी सम्मेलन 14 तारीख को कान्हा उपवन पैलेस में। व्यापारी सम्मेलन में क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्यों व्यापारी सम्मेलन रखा गया है? पता चला है कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों के लिए 9 वर्ष में जो किया है उसका बखान किया जाएगा। ये जानते हैं उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों के लिए 9 वर्ष में सरकार ने क्या किया है। जी जाहिद भाई, आपका नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर हमारी आवाज़ जो है बुलंद करते हैं सरकार के पास। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस समय 2012-13 तक जो है कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो कांग्रेस एफडीआई 50% ला चुकी थी हमारे देश के अंदर, और उसके अंतर्गत जो भी हमारा ये जो आज सत्ता पक्ष है, उस समय ये विपक्ष हुआ करता था और हमारी उस समय की जो है वित्त मंत्री जो हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी, वो उनका बहुत विरोध किया करती थी। उस एफडीआई के अंदर क्या था, आपका जो है सारे तो जितने इंश्योरेंस सेक्टर थे वो देश में आने थे, और उसके साथ साथ जितनी भी ये आप देख रहे हैं आज बड़ी बड़ी कंपनियां, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे हमारे देश में आने थे। तो आप 50% पे भी विरोध करते थे। आज मैं समझता हूँ शायद इससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में वो आ चुके हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा इसी तरीके से वो लोग लगा रहे हैं, ऐसे ही आपके मॉल्स वगैरह आ रहे हैं। इसी प्रकार जो इसका जो हमें नुकसान हुआ, उसका नुकसान ये हुआ है कि आज सारा व्यापार, सारा इंश्योरेंस सेक्टर, सारा बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया। आज हम लोग जो छोटे व्यापारी हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि यार बाज़ार में ग्राहक ही नहीं है। और ग्राहक कैसे होगा? ग्राहक तो पैसे से आएगा। हमारा सारा पैसा जो भी है वो कंपनी अपने देश में ले जाती हैं। हमारे देश का विकास कैसे होगा? आप ये देखिएगा, जो भी सरकारें बनती हैं या जो भी विकास होता है वो एक आम आदमी से होता है, और आम आदमी लगभग 60-65-70% आज हिंदुस्तान में ऐसा है जो रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना है, और वही लोग सरकारों को टैक्स देते हैं। ऊपर वाले टैक्स नहीं देते। ऊपर वाले तो जिस दिन वोट डलती है उस दिन कोई अपना कहीं घूमने चला जाता है, हिल स्टेशन, कभी कहीं चला जाता है। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, जैसी ही हमारी सरकार नई बनी, जो कभी विपक्ष में हुआ करती थी, इन्होंने बैठते सारी जीएसटी लाए। ये जीएसटी का भी विरोध करा करते थे उस दौर में, लेकिन जीएसटी लेके आए क्योंकि 7-8 राज्यों की इनकी एक और काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि भाई जीएसटी लाना चाहिए। जीएसटी का मतलब था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स के ऊपर जो स्लैब उस समय बनाए गए थे वो लगभग ये बनाए गए थे 3%, 5%, 12, 18, 28%, और उसमें तो कुछ अमेंडमेंट करके शायद आज भी उसी के 2-4% इधर उधर चल रहा है। तो आप ये देखिएगा 28% लक्कड़ के ऊपर 18% है, जो हमारी ऑटोमोबाइल्स वगैरह की जो लग्जरी आइटम है उस पर 28% है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा देश है हमारा भारतवर्ष, इसके ऊपर 3 तरीके के टैक्स क्यों, 5 तरीके के टैक्स क्यों है? जब बीजेपी सरकार ने आया तब कह रही थी एक देश एक नेशन एक टैक्स। हाँ, वो भी बात मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, नेसेसिटी होती है खाने पीने की चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, उस पर ज़्यादा अगर टैक्स हो तो 3% हो। एक हो गया कंफर्ट,
जो हमें आराम से जो है चीज़ें मिल सकें, उसमें 5-6 कर दो। और एक हो गया लग्जरी आइटम पे 8-9 कर दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्लैब होने चाहिए। अभी एक हमारे साथ में छोटा सा देश है सिंगापुर, वहाँ भी 7% है, और उस 7% के अंदर जो सरकारें टैक्स लेती हैं उसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब फ्री है उपभोक्ता के लिए। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? और फिर आपने कहा एक नेशन वन टैक्स, तो ये उस समय ये कहा करते थे कि जी हम जो है इनकम टैक्स नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, या जो भी और इंतु किंतु परंतु प्रकार के टैक्स हैं वो भी नहीं लेंगे, वो सारे लिए जा रहे। बल्कि अभी पिछले दिनों हमारा नगर निगम का जब हाउस टैक्स के बिल आए तो उसमें गार्बेज टैक्स लग के आ गया, और वो एक छोटी से छोटी प्रॉपर्टी पे भी गार्बेज टैक्स 200 रुपये महीने का लग के आया है। और जिसमें आप ये देखिएगा आज देश में जो मंदी है, आप ये देखिए रियल इस्टेट के तो सारे काम बढ़िया चल रहे हैं। रियल इस्टेट तो उन लोगों की है जो 35 से ऊपर वाले हैं, 65 से ऊपर वाले। जैसे मैंने आपको 65 वाले कहा, 65 वाले क्या छोटे छोटे गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, पुरानी आबादियों में रहने वाले लोग हैं। उनके मकानों के ऊपर मैं जगाधरी की बात भी अगर लूँ तो उसके ऊपर इन्होंने जिसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट टैक्स, मतलब उसका डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिया। डेवलपमेंट चार्जेस 70-70, 100 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उनके 25-25, 33-35, 35 डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। जब वहाँ पता करने के लिए गए तो उन्होंने कहा जी रसीद दिखा दो, अगर आपने कभी नक्शा पास कराया हो कभी भी 20 साल पहले, 30 साल पहले। मुझे आप एक बार बताओ, आदमी शादी करता है उसका वो तो संभाल के नहीं रखता, जो वो कार्ड छपता है ब्याह शादी का, रसीद कहाँ से संभाल के रखेगा? वो तब कट रही है। क्या इनके पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? ये इतनी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हाउस टैक्स वाले, जो भी इनके डिपार्टमेंट वाले, जब वो उसमें भरता है अपना नाम, ये देना। इन्होंने सारा ही जितना भी नजला है सारा कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया कि कंज्यूमर अपने आप लाएगा तो लेस कर देंगे, और नहीं लाएगा तो वो चूका तू लगा रहेगा। संजीव जी, इतना टैक्स देने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जनता इतना देती है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? बड़े बड़े उद्योगपतियों की को माफ़ किया जाता है क्या? ऐसा है जाहिद भाई, इसके पीछे ना 2-3 कारण है कि देखो टैक्स सबसे ज़्यादा देने वाला व्यापारी है, और व्यापारी से टैक्स तो ले लिया जाता है, लेकिन कभी भी उसके बारे में सरकार कभी भी ये नहीं पूछती व्यापारी से। जैसे अब ये सम्मेलन आप कह रहे सम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे ऐसे सम्मेलन मैं कहता हूँ साल में कम से कम 24 तो होने चाहिए। हर महीने में 2 सम्मेलन होने चाहिए, जिनको एक व्यापारी ना हो, एक विचारधारा का व्यापारी ना हो, सारे विचारधारा के व्यापारी बुलाने चाहिए। उनसे राय पूछनी चाहिए कि भाई आप लोगों ने ये टैक्स दिया है, कहाँ कहाँ लगना चाहिए। तो उसके अंतर्गत क्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा तो हम लोग देते हैं और वो पैसा पता नहीं कहाँ इंतु किंतु प्रकार लगता है। और उसके अंदर आप देखते हो हमारे देश के ऊपर, हमारे सूबे के ऊपर, और इतना टैक्स देने के बाद भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्या आपको भी आमंत्रित किया गया है 14 तारीख के सम्मेलन? ऐसा है, मेरे पास कोई अभी फ़ोन तो आया नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो लोग कर रहे होंगे। मतलब यह है कि जैसा कि मुझे भी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि कोई सम्मेलन है और वहाँ पर व्यापारियों को बुलाया गया है, तो मैं तो यही बात कहता हूँ कि वहाँ जो भी व्यापारी जाएं, जैसा कि ये अभी मैंने कुछ बातें रखी, जीएसटी की रखी, ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर जो ये सिस्टम का रखा, ये कैंप लगा रहे, आप ये देखिएगा कैंप लगाने की ज़रूरत क्या थी? आप जो यासी कंपनी को आपने 700 करोड़ का ठेका दिया, और उस यासी कंपनी ने जो सही था, हमारा सारा रिकॉर्ड सही था सबका, और वो उल्टा कर दिया। उसको करने के बाद आज आपने क्या कहा, आपने जीपीएस सिस्टम बनाया, आज में एटीट्यूड लेटीट्यूड एक आपने ऐप बनाया, आपने कहा कि जी वो लेके आ जाओ, अपने प्रॉपर्टी के कागज ले आओ और अपना ब्यौरा दे दो, हम आपका सही कर देंगे। तो जब यासी कंपनी को 700 करोड़ का जो है आपने ठेका दिया, उससे पहले भी तो ये कहा जा सकता था, वो सर्वे आपका ऑटोमेटिकली फ्री में हो जाना था। वो 700 करोड़ क्या हमारे हरियाणा के बसते ना? उस 700 करोड़ में पता नहीं कितने स्कूल बनते, कितने हॉस्पिटल बनते पूरे प्रदेश का। तो आप ये देखिएगा, अगर उसके साथ एक एफिडेविट लगा देते, मान लो मैं संजीव गुप्ता हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी है कि भाई हम आपका सर्वे कर रहे हैं 5 साल बाद, जो हमारा एक सर्वे होता है नगर निगम का, कि किसी आदमी ने कोई जो प्लॉट था वो बना तो नहीं लिया, अगर वो बना लिया है तो वो 2 मंजिल तो नहीं बना दिया, या 3 मंजिल तो नहीं बना लिया। इस प्रकार जो नगर पालिका परिषद हुआ करती थी, हर 5 साल बाद सर्वे करती थी, उसी के अंतर्गत हो सकता है इन्होंने भी सर्वे कराओ। तो वो एक, अगर मेरा एक शपथ पत्र ले लेते, जिसको एफिडेविट बोलते हैं, 50 रुपये का 20 रुपये का शपथ पत्र बनता है बाजार में, वो ले लेते। अगर मैं वहाँ पे गलत पाया जाता, मेरे पे कार्रवाई कर देते। अगर मैं सही था, जो काम आप अब कर रहे वही काम पहले हो जाता। और जो आज 6 महीने में आपका वो सही नहीं हुई प्रॉपर्टियाँ, मैं समझ रहा 2 महीने में ठीक हो जानी थी, और 700 करोड़ रुपए में कितने विकास कार्य आपके होते। मुझे तो ये देख के मतलब हमारा जो पैसा है, हम ये भी चाहते हैं इन सरकारों से कि वो सही जगह लगे, उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। तो इस बारे में कभी कभी जनता की भी राय ले लेनी चाहिए, जनता को भी अपने साथ बिठा लेना चाहिए। मेरा ये मतलब है, अगर सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ जनता की राय जरूर ली जानी चाहिए। क्या लगता है कि सम्मेलन में व्यापारियों को सुना जाएगा या सरकार अपने व्याख्यान करेगी?
देखो, अगर सम्मेलन होता है तो सम्मेलन का मतलब ये होता है कि कुछ अपनी कहो और कुछ मेरी सुनो। सम्मेलन का तो मतलब यही होता है कि जहां आप देखते होंगे, आप तो देखो मीडिया वाले हैं, सारा दिन देखते ही हैं। तो अगर इस तरीके का कोई सिस्टम होता है कि कुछ व्यापारी की सुने, कुछ उसके ऊपर अगर व्यापारी को डिमांड कर रहा है उसके ऊपर कुछ काम हो, तो मैं समझता हूँ कि वो सम्मेलन बढ़िया होते हैं। और अगर ये है कि एक आयोजन कर रहे, एक मान लो खाना पीना करा, वहाँ खाना पीना खाया और खाया पिया और चल दिए, तो फिर वो तो जो है बस क्या कहा जा सके उसके बारे में। ये